हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली फैक्ट पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर भगवान शिव से संबंधित 12 ज्योतिर्लिंग की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 10 एपिसोड अब तक प्रसारित हो चुके हैं। आज हम 11वें एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन पर आधारित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हम ज़्यादातर जानकारियाँ आपको देने का प्रयास करेंगे। कुछ जानकारी अगर छूट जाती है तो कृपया करके उसके लिए क्षमा करिएगा, और कोशिश यही रहेगी कि यानी किसी तरीके से आपको वहाँ की महिमा के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हम दे पाएँ। दोस्तों, महादेव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में तो ये सब चीज़ें यानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपसे एक बात और हम कहना चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए या पीछे की जानकारी या पीछे के एपिसोड्स आपको पसंद आए हों, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि शेयर आप करेंगे तो बाकी लोगों को भी हमारे चैनल की जानकारी होगी और ये जानकारियाँ उनको भी प्राप्त होंगी। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजमान है। शैल पर्वत को शिव महापुराण में क्रौंच पर्वत भी कहा जाता है। इसे दक्षिण कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते। चैप्टर 2, पौराणिक कथाएं। शिव महापुराण के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूल खाए श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल हैं, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया और कहा, पित्रोक्षम पूजनम कृत्वा प्रकरन्ति चा करोति या तस्य वे पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चिताम। इस प्रकार बोलते हुए श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनाकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुलाने हेतु देव ऋषि नारद जी को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देव ऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। इसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल हो उठी। वह भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। उधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई।
और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हो। चैप्टर 3 मंदिर की संरचना। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर में फैला है। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में कई मंदिर हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरंबा के मंदिर सबसे प्रमुख हैं। मंदिर परिसर में कई हॉल हैं। सबसे उल्लेखनीय विजयनगर काल के दौरान निर्मित मुख्य मंडप है। मंदिर पूर्व की ओर मुख करके स्थित है। केंद्र मंडप में कई स्तंभ हैं, जिनमें नंदिकेश्वर की एक विशाल मूर्ति है। मंदिर 183 बाई 152 बाई 8.5 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। परिसर में कई मूर्तियां हैं जो एक दूसरे से ऊपर उठती हैं। मुख्य मंडप गर्भगृह की ओर जाने वाला हॉल में जटिल रूप से नक्काशी द्वार स्तंभ है। जिस मंदिर में मल्लिकार्जुन को रखा गया है उसे मंदिर में सबसे पुराना माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ 1000 लिंग है, जिसे भगवान राम ने बनवाया था, और 5 अन्य लिंग हैं जिन्हें पांडवों ने बनवाया था। पहले परिसर में एक दर्पण कक्ष में नटराज की छवियां हैं। मंदिर का निर्माण 2वीं शताब्दी से 14वीं और 15वीं शताब्दी के राजा हरिहर प्रथम के समय हुआ था। चैप्टर 4 बाबा का आशीर्वाद। बाबा का आशीर्वाद ऐसा है, यहाँ पर एक बार दर्शन कर लेने से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन काल में यहाँ पर एक बार दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिससे कि वह पुनर्जन्म के चक्कर से और जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सके। चैप्टर 5 कैसे पहुँचे। यह मंदिर कर्नूल जिले मुख्यालय से लगभग 180 किलोमीटर और हैदराबाद से 213 किलोमीटर दूर स्थित है। ट्रेन से आने वाले तीर्थ यात्रियों को मरकपुर या तारलपड़ू में से किसी एक रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। हवाई जहाज से आने पर हैदराबाद या कुर्नूल हवाई अड्डा उतरना होगा तथा उसके बाद उपरोक्त तरीके से अपनाने होगा वहां पहुंचने के। चैप्टर 6 निष्कर्ष। इस मंदिर को शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। देवी ब्रह्मरमा के मंदिर को देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को पाडल पैट्रा स्थलम में से एक माना जाता है। मुख्य मंदिर के रास्ते में शिखरेश्वरम मंदिर स्थित है। कृष्णा नदी को यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है। नदी तक पहुँचने के लिए 852 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। इसी नदी के पानी से शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि मनुष्य को यहाँ दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद।